हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। और यह है प्रश्नावली 1.2। 1.2 का हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? 1.2 का हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2 तक। यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 1.1। इसका सारा कंसेप्ट रियल नंबर के लेक्चर नंबर 1 में जाइए और इसका जितना भी कंसेप्ट है आपको रियल नंबर का, उसमें सारा आपको मिल जाएगा डिटेल में, 0 से लेकर के 10th लेवल तक। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें। और आगे क्या पढ़ना चाहते हैं आप साइंस के अलावा? साइंस तो पढ़ाएंगे ही, मैथ लगभग कंप्लीट होने वाला है। मैथ क्या होने वाला है? कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम साइंस शुरू करने वाले हैं। और साइंस के अलावा आप क्या पढ़ना चाहते हैं 10th के सिलेबस में? आप कमेंट करके बताएं, वो हम पढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। पिछले क्वेश्चन जो बनाए वो भी हम अभाज्य गुणनखंड से ही बनाए हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 3, 3 का 1। हल। पहला क्या है? 12। तो 12 का क्या करेंगे हम? इससे गुणनखंड निकालिए। 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। सेम है। इसके बाद 15 है। ये देखिए 12, 15। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 को भाग देकर दीजिए। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 पचे 15, यानी 3 गुना 5 लिख देंगे इसको। 3 गुना 5। अब और क्या बच गया? 21। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 21 को लिख सकते हैं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा। 3 सत्ते 21 हो जाता है। क्या हो जाएगा ये? 3 गुना 7। अब ध्यान दिए, 3 नंबरों का एचसीएफ पूछ रहा है, 2 नंबर नहीं है यहाँ पे। तो 3 नंबर का एचसीएफ मतलब क्या? तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में जो कॉमन हो। देखिए 2 इसमें है लेकिन इस समय 2 नहीं है, मतलब क्या होगा? 2 मेरा एचसीएफ नहीं होगा। अब 3 देखिए, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 लिख दीजिए। सबसे कम पावर क्या है? 1 है, तो 1 रहने दीजिए। यही क्या हो गया? यही मेरा एचसीएफ होगा। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। 5, 7 तो बिल्कुल कॉमन नहीं है। तो मेरा 2 में कॉमन नहीं, तीनों में कॉमन चाहिए। ये इतनी संख्या का एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं, साथ में सब में कॉमन होना चाहिए, उसी को एचसीएफ बोलते हैं। अब क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या? जो कॉमन है पहले उसको लिख दीजिए 3। 3 का सबसे अधिक पावर, सब में 1 1 है तो 1 ही होगा। बाकी जो कॉमन नहीं है सबको लिख दीजिए। उसके बाद क्या है? 2 है, तो 2 का पावर कितना है? 2, तो लिख दीजिए। फिर नीचे वाला में आइए, नीचे क्या है? 3 तो ले चुके हैं, बच गया क्या? गया 5। फिर नीचे आइए, 3 तो ले चुके हैं ऑलरेडी, बच क्या गया? 7, तो 7 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए, 3 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35। कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12 × 35। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे गुना कीजिए कि आपको अलग से गुना करने की जरूरत ना पड़े, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 6 42, तो 420 आ गया। अब एक चीज यहाँ पे आपको हम प्रूफ करके बता दे रहे हैं और बताए भी हैं। 3 अंकों के लिए होता है ना, जो अंकों का जो गुना कीजिएगा और एचसीएफ गुना कीजिएगा वो बराबर नहीं आता है। तो यहाँ पे हम करके नहीं बता रहे हैं, आप करके खुद देख लीजिएगा, या कंसेप्ट का वीडियो देखिए, उसमें बताया हुआ है। ये 2 के लिए ही वैलिड होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएफ। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी गुणनफल ऑफ द 2 नंबर। ये हमेशा 2 नंबर के लिए वैलिड होता है। आइए अब इस भाई साहब को देख लेते हैं, 3 वाले को। सॉरी, 2 नंबर है ये। क्या है? 17 है, तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 ही लिखेंगे, तो क्या है? प्राइम नंबर ही है। 23 है, 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 23 ही लिखेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है ये। 29 को क्या लिखेंगे? 29 ही है, प्राइम नंबर है। क्यों? 29 या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। अब इसका एचसीएफ क्या होगा?
अब ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ जीरो नहीं, एचसीएफ इसका 1 होगा। जब कुछ कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। एलसीएम क्यों 1 होता है कि सब में 1 तो छुपा ही रहता है ना, तो 1 कॉमन ले लीजिए, यही 1 मेरा यहाँ पे लिख दिए, इसका मतलब यही होता है। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो जो कॉमन तो कुछ है नहीं तो सबको गुना करके लिख दिए, वही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यानी 17 गुना 23 गुना 29, क्या करिए गुना करके लिख दीजिए। 17 तिया 51, 17 दूना 34 और 5 39 इंटू 29। अब गुना करके इनको लिखना पड़ेगा। 351 गुना 29, 9 एकम 9, 9 नवा 81, हाथ में 8, 9 तिरका 27, 8 35, 2 9 9 18 का 8, हाथ में तुमने 6 1 7, क्या हो जाएगा 9, 3 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 7 3 10 1 11, कितना आ गया 11,339। यही मेरा एचसीएफ और एलसीएम हो गया। आइए अब इस भाई साहब को ले लेते हैं, तीसरा को। इसके लिए भी सेम अप्रोच, क्या करना है 8 लिखिए, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 आएगा, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 होता है, यानी 3 के पावर 2। 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 50 25, यानी 5 के पावर 2। यहाँ एचसीएफ कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ हो जाएगा, तीनों गुना करके लीजिए, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, यानी सीधा नंबर को ही गुना कर रहे हैं हम। 8 9 इंटू 25, क्या आ जाएगा 25 गुना 8 कर दीजिए, कितना होता है 200। 25 8 200, या अलग से गुना करके आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 2 0, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या हम क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।